आप लोग तैयार हैं सर? हेलो, गुड मॉर्निंग सर। आवाज आ रही है मेरी? जी सर, बिल्कुल आ रही है सर आपकी। बिल्कुल। GWA प्लेटफॉर्म सुबह पहले अपने घर पे लिंक के माध्यम से आके लक्ष्मी के रूप में घर पे दस्तक देता है। अब वो खोलने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो गेट को खोले, दिमाग को खोले और उठे। ये सबके साथ समानता से लिंक जाते हैं, कोई भेदभाव नहीं किए जाते। पर जिसके भाग में लिखा है उसी के भाग में ये सेशंस लिख मतलब कि कुछ लाइफ के अंदर आगे कुछ बढ़ना है तो कुछ ना कुछ तो त्याग करना पड़ेगा। और जब आगे बढ़ना है तो नींद का भी त्याग करना पड़ेगा। और ये जिस व्यक्ति के अंदर इतनी ताकत आ जाए कि सुबह उठने की और सेशन में आने की, वो अचीव 100% करेगा। क्यों? क्योंकि मैं 6 महीने से लगातार GWA प्लेटफॉर्म का मेंबर हूँ और वो सच्चा सिपाही हूँ कि मैंने एक भी मीटिंग अटेंड नहीं करी, छोड़ी। एक बार RM शर्मा सर ने मुझे सभी को बताया कि होली के ऊपर छुट्टी रखेंगे, तो मैं अंदर से दुखी हुआ कि 2 दिन का सेशन कैंसिल हो गए। पर इसी JWA प्लेटफॉर्म पे मुझे सिखाया गया कि दुख और सुख अपने मन के भाव हैं, दिमाग की सोच है कि हम मन के मुताबिक काम को चाहें, वो मिल जाए तो हम खुश हो जाते हैं और ना हो तो हम दुखी हो जाते हैं। अगर मन के मुताबिक काम हो गया और खुशी हो गई, उसमें भी हमारा पतन है। आप उसमें रिलैक्स हो जाते हैं। अगर आपके मन मुताबिक काम नहीं हुआ, आप दुखी हो जाते हैं, आप अंदर से टूट जाते हैं। उसमें भी ये दोनों ही एक सिक्के के दोनों पहलू हैं। जिंदगी में लगातार आपके साथ होने चाहिए। और जिस तरीके से GWA प्लेटफॉर्म आपके घर के दस्तक देता है, आपने पिक्चर देखी होगी, फोटो लगाई होगी, लक्ष्मी जी की किस रूप में आती हैं? साड़ी पहनी हुई, हाथ से सिक्के निकलते हुए। तो आपके दिमाग में पिक्चर उस पोस्टर की बैठ गई। आप GWA को लक्ष्मी के रूप में देख रहे हैं 6 महीने से कि डेली आपके लाइफ में आके जिंदगी को बदलने की कोशिश कर रही है। आज भी GW प्लेटफॉर्म आपके घर में दस्तक देने के लिए आया है। 6 महीने की जो मैंने शिक्षा प्राप्त करी है, आज मैं ईमानदारी से ब्याज सहित लौटाने की कोशिश करूंगा। और क्या आप मेरे साथ हैं अपनी जिंदगी के अनमोल वक्त को बिताने, मेरे 2 पल बिताने के साथ? जिस तरीके से लक्ष्मी ने आज दस्तक दी है, लक्ष्मी नहीं, लक्ष्मी पति विष्णु सिंह आपके साथ आया है। देखने का नजरिया बदल दीजिए सर। लक्ष्मी किसी भी रूप में आपके घर आ सकती है। विष्णु का शस्त्र सा सुदर्शन, मेरे पिता का नाम है सुदर्शन सिंह। अब इस चीजों को समझना आपको पड़ेगा कि वास्तविकता में सच्चाई है या झूठ बोल रहे हैं। एक एक चीज को बारीकी से समझाया जाता है, जिंदगी में कैसे आगे बढ़ना है आपको समझना पड़ेगा। अगर किसी को मेरे एक शब्द से भी जीवन परिवर्तन होता है तो मेरा GWA प्लेटफॉर्म पे जो शिद्दत से, ईमानदारी से मैंने जो सीखा है, वो ब्याज से ही चुकाने की कोशिश करूंगा। और वो मैं कामयाब हुआ, अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा सुकून पैदा, मतलब कि खुश होऊंगा कि मैंने किसी का जीवन को परिवर्तन किया मेरे शब्दों के माध्यम से। जिस तरीके से RM शर्मा सर गर्जना के साथ धारते हैं कि 100 सीट्स कंप्लीट होनी चाहिए, ये इनका एक दिन का नहीं है, इनकी 6 महीने की तपस्या है, त्याग है। ये अपने को समझना है। जो लगातार इस प्लेटफॉर्म पे आया है, उसने अपने सुकून एहसास किया है, चार्जिंग महसूस करी है। क्यों? बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ऐसे-ऐसे शब्द हम तो बोलना तो सीख गए थे सर, 1 साल के होकर। पर उन शब्दों को कहाँ किस तरीके से रखा जाए, ये GWA प्लेटफ़ॉर्म ने ही सिखाया। और मैं तहे दिल से GWA प्लेटफ़ॉर्म RM शर्मा सर को बहुत-बहुत धन्यवाद दूँगा और आप सभी का परिवार को भी बहुत-बहुत धन्यवाद। ये GWA प्लेटफ़ॉर्म है ना सर, बहुत बड़ी सुनामी है, बहुत बड़ी सुनामी है। और श्रद्धा के साथ मेरे जो फूल अर्पण किए मैंने GWA को, तहे दिल से अपनापन है और मैं एक सच्चा सिपाही हूँ। इसके साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि
इसी प्लेटफॉर्म ने मुझे ये सिखाया कि आपको कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। जीडब्ल्यूए को भी आपको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, चाहे छोटी सी वीडियो हो, चाहे आपकी प्रेजेंटेशंस हो, आपको कुछ ना कुछ तो जब जीडब्ल्यूए को देना पड़ेगा। आपका 6 महीने से पूरी शिद्दत के साथ सर्विस दी जा रही है। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि एक गाय थी, वो शाम को मतलब कि डेली अपने जंगल में भोजन के लिए जाया करती थी। उसे जंगल के अंदर शेर मिल गया। अब शेर मिल गया तो दोनों के भाव बदल गए, गाय भी चिंतित और शेर खुश। अब उस तेजी के साथ गाय ने दौड़ लगाई अपने जीवन को बचाने के लिए, और शेर ने दौड़ लगाई एक दिन के भोजन के लिए। आप दोनों के विजन में बहुत फर्क था, दिन रात का फर्क था। जिसका विजन बड़ा होता है उसका ऊपर वाला साथ देता है, जिसका विजन छोटा होता है उसका ऊपर वाला भी साथ नहीं देता। तो जिस तेजी के साथ गाय दौड़ी, शेर भी उसी तेजी के साथ दौड़ा, पर कुछ दूरी पे जाकर एक गाय एक दलदल के अंदर धंस गई, गिर गई। तो शेर भी पीछे पीछे आके दलदल में गिर गया। अब दलदल में गिरने के बाद गाय ने पीछे मुड़कर मुस्कुरा के उससे कहा, देखा, मेरे चक्कर में आकर तू भी मर गया ना। तो शेर ने जवाब दिया, अरे मैं क्यों मरा, तू भी तो मरी। बोले, नहीं, मैंने प्रकृति को दूध दिया है। तूने क्या दिया? मुझे तो मेरे चाहने वाले बहुत होंगे, तुझे कौन है चाहने वाला? तो जब शाम का वक्त होता, गाय अपने घर चली जाती, दूध का टाइम होता, तो उसका मालिक दूध निकालता था। तो जब गाय टाइम पे नहीं पहुंची तो वो ढूंढने के लिए आ गया। वो ढूंढने के लिए आया, और ढूंढने के बाद जब उसे दलदल में फंसा हुआ देखा तो वो गांव से आदमियों को लाकर उस गाय को निकाल कर ले गया। तो गाय ने वापस मुड़कर देखा, बोला, देखा, ये है नेचर, प्रकृति। आपने प्रकृति से जब भी कुछ लोगे तो उसको रिटर्न करना पड़ेगा। आप किसी से कोई चाहत रखते हो तो आपको रिटर्न करना पड़ेगा। अगर आप अटोमी से सैलरी चाहते हो, पैसा चाहते हो, तो आपको समय देना पड़ेगा। अगर आप सेल्स मास्टर बनना चाहते हो, अगर आप इंपीरियल मास्टर बनना चाहते हो, आप नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि इसका जो जो बनाया हुआ प्लान है हैंगिल पार्सर का, इतना शानदार है कि आप खुद के बारे में सोचोगे, आपका भला नहीं हो सकता। आपको सबके बारे में सोचना पड़ेगा। नीचे 4 इंपीरियल मास्टर निकालने की सोच लीजिए। नीचे 4 घरों की स्थिति को परिवर्तन करने का सोच लीजिए। आपका भी घर परिवर्तन हो जाएगा। इस प्लेटफॉर्म पे कामयाब कौन होगा? इस प्लेटफॉर्म पे वो कामयाब होगा जो अपनी फैमिली से प्यार करता है, जो अपनी फैमिली के लिए जीता है। तो आप बताइए, आपके कस्टमर कितने हैं? एवरेज लगाइए, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी फैमिली से प्यार करता है। कौन समय नहीं देना चाहता? हर व्यक्ति समय देना चाहता है, पर किसको दे रहा है? कहाँ गलत समय बर्बाद कर रहा है? जहाँ पे अगर आदमी को उम्मीद लगती है कि यहाँ पे बढ़ोतरी होगी, वहां पे टाइम देना चाहिए। बढ़ोतरी हो सिस्टम से होगी सर, तरीके से होगी। ये समझना और देखना बहुत जरूरी है। आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? सबसे बड़ा दुश्मन आपका एक अल्फाज है जो आप ये बार बार कहते होगे कि कल करेंगे। जिस दिन आप कल के पीछे भागते हो, वो कल आपके हाथों से निकलकर फिर कल में परिवर्तन हो जाता है। सबसे बड़ा दुश्मन है। क्यों नहीं उसी काम को आज के ऊपर डाल दिया जाए और अभी के लिए डाल दिया जाए? ऊपर वाला आपके साथ देगा। घाटा नफा कौन एवरेज कागजों पे नहीं होता, प्रैक्टिकल होगा। जिसने खून पसीना बहाएगा, जिसका विजन क्लियर होगा, जिसका विजन बड़ा होगा, सपने ड्रीम्स बड़े होंगे, वो मंजिल को भी पाएगा। अगर हर व्यक्ति ये चाहता है कि सामने वाले मुझे समझे, क्या आप एक बार भी सामने वाले को समझने की कोशिश करते हैं? अगर आप सामने वाले को समझने की जरा सी कोशिश प्रयास करें, एक कदम आप सामने वाले को समझें, तो आपका बिजनेस चलेगा नहीं, दौड़ेगा। मतलब कि उसकी जरूरत के हिसाब से उससे बातें करें। आप स्टार्टिंग के अंदर प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, प्लान दिखाना, कंपनी के बारे में बताना। नहीं, कंपनी आपकी है, उसकी नहीं। वो क्यों देगा आपकी कंपनी को टाइम? प्लान आपका है, उसका नहीं। क्यों देगा प्लान समझने में टाइम? आपको बातें करनी है कॉमन।
जैसे कि ड्रीम्स हैं, घर की जरूरत है, और क्या चल रहा है, कैसे कर रहे हो। मतलब कि इन चीजों से रिलेशंस बिल्ड करके जब आप उनसे बातें कर कर अपनी भाव रखेंगे और उसके बारे में हित सोचेंगे कि मैं इसका भला करूं। जिस दिन आपने ये चीज सोचने लग गए कि मैं किसी का भला कर सकता हूँ, तो उस दिन आपके साथ पूरी दुनिया खड़ी हो जाएगी। पर जिस दिन आपके विचार स्वार्थ के रहेंगे, मतलब कि मैं, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सिर्फ आप अपने प्रति सोचेंगे। अगर आप अपने परिवार के बारे में नहीं सोचेंगे, तो आपका परिवार भी आपके साथ नहीं है। आदमी जिसकी कदर करता है, वो उसकी इज्जत कराती है। चाहे वो तन का कपड़ा हो, चाहे वाइफ हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे रिश्तेदार हो। ईमानदारी से आप जिसकी कदर करते हैं, जिसको अपना मानते हैं, वो आपको ऊंचाइयों तक लेके जाती है। वही आपकी पहचान कराती है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि शब्दों से ही समझना पड़ेगा कि क्या है। आर एम शर्मा सर GWA प्लेटफॉर्म के माध्यम से डेली समझाते हैं, अलग अलग तरीकों से समझाते हैं। हमारे अच्छे अच्छे लीडर्स आके हमारे नजरों का नजरिया बदल दिया देखने का। नजर का तो ऑपरेशन हो सकता है, पर नजरिए का ऑपरेशन नहीं हो सकता। तो आप अपना नजरिया बदलिए, विचार विचार बदलिए, काम अपने आप उठेगा। और काम करना तो सीखिए पहले। करना क्या है, किस तरीके से करना है। जब तक आपके अंदर भावनाएं नहीं होंगी कि ये मेरा अपना परिवार है, जिसको मैं कुछ ड्रीम्स दिखा के लेकर आया हूं, उसके ड्रीम्स के ऊपर काम करो। अगर आप किसी व्यक्ति को कहोगे कि सुनने को मिलता है कि वो छोड़ के भाग गए, वो छोड़ के भाग गए, छोड़ के जाएंगे क्योंकि वो झूठ के बेस पर आए थे। आपने बहुत बड़ा सपना दिखा दिया और उनका साथ नहीं दिया। ये भी चीज गलत है। आपको पता है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर क्या होता है कि आपसे नीचे वाला भी जो आपकी लाइफ लाइन है, वो भी आपसे बहुत अच्छी अचीवमेंट्स ले सकता है, मैचिंग ले सकता है। आपकी नहीं बन सकती क्योंकि आप सबके बारे में नहीं सोच रहे। वो अपने दम पर निकाल रहा है मैचिंग। आपसे अपलाइन भी आपसे बहुत बढ़िया मैचिंग अचीव कर सकता है क्योंकि वो आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। क्योंकि ये एक समूह है, बहुत ही अच्छी प्लेटफॉर्म है और पैटेंट है, कभी चेंज नहीं हुआ। सबसे बड़ी ताकत यही है। क्या करना चाहते हैं अपन जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए? कुछ सोच, छोटी सी सोच से भी खुशी मिलती है। सुबह इस प्लेटफॉर्म ने हमें उठाना सिखाया। उठने से पहले हम जो दैनिक कार्य होते हैं वो भी करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। पर जब इस तरीके से करने के बाद जो हमारे अंदर एक्टिविटीज आती है, जो हमारे चार्जिंग आती है, वो पूरे दिन भर को चार्ज रखती है। और जो रात का सेशन होता है तो उसके बाद सो जाते हैं तो कुछ चार्जिंग कम होती है। पर सुबह की जो चार्जिंग होती है, वो हमें पूरे दिन भर तक चार्जिंग रखती है। जो व्यक्ति हमसे मिलता है, हमारे भावों से मिलता है, हमारे शब्दों के माध्यम से मिलता है, और वो ही उसी जितना हमारे शब्दों के वजन होंगे, उतना हमारा साथ देगा और वो हमारे साथ चलेगा। क्या आरएम शर्मा सर ने 6 महीने के अंदर अगर आपने को टाइम देकर अगर एक छोटी सी वीडियो मांग ली तो क्या बुरा कर? वो अपने अंदर से कष्ट निकाल रहे हैं क्योंकि परिवर्तन हो चुका है। परिवर्तन इतना हो चुका है बिजनेस का, जो ऑफलाइन बिजनेस थे वो ऑनलाइन बिजनेस बन गए। और आपको बिजनेस में खड़ा करने के लिए ऑनलाइन वीडियो बनवाई जाती है। आपको बोलने के लिए बोला जाता है क्योंकि मीटिंग किस तरीके से ली जाएगी, किस तरीके से जूम मीटिंग पे आना है, ये सारी चीजें आपको प्लेटफॉर्म पे सिखाया जा रहा है। और अपनापन और डिसिप्लिन, आरएम शर्मा सर का जो डिसिप्लिन है, प्रेम है, इसी प्रेम की वजह से आज जब गर्जना होती है आरएम शर्मा सर के माध्यम से, तो ये वास्तविकता में सत्यता के साथ खरी उतरती है। 100% इसमें, 9% डाउट, कोई डाउट नहीं है कि हम होंगे कामयाब। रियल में अगर आप ईमानदारी से इस प्लेटफॉर्म के साथ बाजू बनकर एक सिपाही की तरीके से अपने आप को रखते हैं, तो ये प्लेटफॉर्म आपको बहुत ऊंचाइयों तक लेके जाएगा। ये एटॉमी के अंदर बहुत बड़ी सुनामी है, सिर्फ समझना आपको पड़ेगा। एक चिंगारी मेरे रूप में आपको पहली बार देख सुनने को मिली होगी। ये GWA प्लेटफॉर्म की ही देन है। मुझे बोलना नहीं आता था, आज पहली बार मैं बोल रहा हूँ।
अगर मेरे शब्दों के माध्यम से अगर किसी को ठेस लगे तो मुझे माफ करिएगा। धन्यवाद सर जी। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच विष्णु सिंह जी। रियली आई एम सो हैप्पी टुडे कि मेरा एक छोटा सा प्रयास और बहुत सारी जिंदगियों में परिवर्तन ला रहा है, और उसके आप बहुत पहले एग्जाम्पल हैं। रियली आज दोस्तों आपने सुना होगा कि ये एटॉमी की और जीडब्ल्यूए की सुनामी है ना। इतना बड़ा स्तंभ बन के हम उभरेंगे और निकलेंगे, और आर.एन. शर्मा टीम ही नहीं, जो भी जीडब्ल्यूए के जो भी कह सकते हैं कि जो वेल विशर्स हैं या ये मिरेकल मॉर्निंग सेशन के हिस्सा हैं, अपने जीवन में बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करें, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। इसमें 1% भी डाउट नहीं है, क्योंकि हम हैबिट डेवलप कर चुके हैं सफलता की। और देखिए हमारे पास 1 घंटा कंप्लीट हो गया है, फिर भी हम अपने टारगेट को बनाए रखे हुए हैं 100। दोस्तों आप वो नंबर देख सकते हैं 100। ये उन शब्दों का मैजिक है जो अभी हमारे साथ विष्णु जी ने शेयर की। दैट इज द मैजिक। ये कह सकते हैं ना कि मैजिक है उन वर्ड्स का, उन शब्दों का वो जादू है जो हमारे और आपके बीच में अभी उन्होंने प्रेजेंट किया। कितने शिद्दत के साथ, क्या एक लहजा है बात करने का, है ना। कहते ना पब्लिक स्पीकिंग क्या होती है। विष्णु जी ने आज मेरे को ही फेल कर दिया। रियली आई एम सो हैप्पी। मतलब एक वर्ड जो कानों में जा रहे हैं, उनको बार बार ऐसा लग रहा है कि विष्णु जी को सुनते ही रहे, सुनते ही रहे। एक व्यक्ति कितना बड़ा कैरियर डेवलप कर सकता है पब्लिक स्पीकिंग के अंदर। एक व्यक्ति कितनी बड़ी सफलता हासिल कर सकता है एटॉमी के अंदर, है ना। पोटेंशियल को, अपने पोटेंशियल को ही तो निखारना है ना। इतने जबरदस्त वीडियो देते हैं विष्णु सिंह जी, रियली जीडब्ल्यूए के लिए। ऐसा लगता है कि कोई मारवाड़ी हीरो नया निकल के आया। उनकी पगड़ी क्या, मतलब कह सकते हैं कि एक बहुत ही अंदर से खुशी देती है ना। ही एक्ट्स लाइक ए हीरो। अगर हम अपने बिजनेस के लिए हीरो नहीं बन सकते हैं, अपने काम के लिए हीरो नहीं बन सकते हैं, तो फिर हम क्या करेंगे। इसीलिए दोस्तों एज ए हीरो एक्ट करना है। हम अपने बिजनेस के खुद ब्रांड एम्बेसडर हैं। ब्रांड एम्बेसडर, जैसे हम अपने फैमिली के ब्रांड एम्बेसडर हैं, ऐसे ही अपने एटॉमी बिजनेस के सभी लोग ब्रांड एम्बेसडर हैं। इस जीडब्ल्यूए प्लेटफॉर्म के सारे लोग ब्रांड एम्बेसडर हैं। और ब्रांड एम्बेसडर का क्या काम होता है? चीजों को फैलाना, चीजों को एक्सपेंड करना, अच्छी चीजों को दूर दूर तक ले जाना, यही एक ब्रांड एम्बेसडर का काम है। तो अपने बिजनेस को हम शेयर करते हैं, एटॉमी के विजन को शेयर करते हैं, ठीक है ना, प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन देते हैं, अपना एक बढ़िया सा संगठन तैयार करते हैं, है ना। और वही सेम चीज ये है, हमारे लोग आके उस संगठन को हम जीडब्ल्यूए के साथ एसोसिएट कर सके, जीडब्ल्यूए के साथ मिला सकें कि यहाँ जीडब्ल्यूए देगा आपको एक बहुत बढ़िया कल्चर, एक वो जज्बा, एक वो हो जो सारे लोग यहाँ पर बनाए रखते हैं। तो थैंक यू सो मच मेरी ओर से और यहाँ पर बैठे हुए 100 पार्टिसिपेंट्स की तरफ से। विष्णु जी, रियली टुडे सेशन इज वेरी ऑसम, है ना। दो तरीके से ऑसम है। आपके जो कहते हैं ना स्वर्णिम वर्ड, गोल्डन वर्ड हम सभी को सुनने के लिए मिले, और हम 100 भी हुए, वो भी टारगेट अचीव हुआ। रियली आई प्राउड ऑफ यू। मुझे बहुत बहुत प्राउड है कि जीडब्ल्यूए से ऐसे सितारे निकल के आ रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये शुरुआत है। आज एक सितारे को हमने सुना, और इसी साथ साथ मैं कल के सितारे का हैंड रेस देखना चाहता हूँ, कल के सितारे का।